ये व्हर्लपूल कंपनी के स्प्लिट एसी का रिमोट है। ये इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में काम में आता है, एसी को कंट्रोल करने के लिए या उसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसके अंदर ये ऑन ऑफ के अलावा बहुत सारे अलग अलग बटन हैं। तो इसका क्या क्या काम है, इसका यूज़ करके अपन कैसे इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो जाए अपने एसी से, या एसी की लाइफ कैसे अच्छी रहे, या एसी को किस तरीके से बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या आपके कुछ एसी की सेटिंग बिगड़ गई है उसको कैसे सुधार सकते हैं, उसका फिर डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये आप इसके ऊपर डिस्प्ले देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 ये मतलब ब्रैकेट बने हुए हैं। तो ऊपर के ब्रैकेट में आपको मोड दिखेगा, नीचे के ब्रैकेट में आपको फैन का स्पीड दिखेगा। इधर जो है आप टाइम सेट कर सकते हैं रिमोट के अंदर, घड़ी मतलब इसको वॉच बोल सकते हैं। और इधर जो दिखा रहा है अपना ये टेम्परेचर दिखा रहा है। जैसे कि ये ऑन ऑफ का बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन प्रेस करके आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज़ है इसके बाद ये बाजू में टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के बटन, देखो अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ से आप टेम्परेचर कम कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सिंपल नॉर्मल यूज़ के लिए ये सारे बटन अपने को लगेंगे। इसके बाद आता है ये इसके बाजू में इधर लगा हुआ है मोड, इसके नीचे लिखा हुआ है मोड। मोड मतलब जैसे कि एसी के अंदर अलग अलग मोड होते हैं, डिस्प्ले के ऊपर आप देख सकते हो। जैसे कि मोड का बटन दबाओ तो ये इधर का टेम्परेचर निकल गया और इधर एक सिंबल आ गया ह्यूमिडिटी का, राइट। इसको ये ड्राई मोड बोलते हैं या डिफ्रॉस्ट मोड बोलते हैं, ऐसे अलग अलग नाम है। इसके अंदर आप जैसे कि रूम के अंदर की ह्यूमिडिटी कम करने के लिए, जैसे कि जिधर ड्राई इन्वायरमेंट है उधर इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन जिधर ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट है उधर इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है अपना ये फ़ैन मोड। इसके अंदर खाली आपका फ़ैन चलेगा, कूलिंग नहीं करेगा, आउटडोर यूनिट कंप्रेसर वगैरह वर्किंग नहीं करेगा, खाली इंडोर के अंदर का जो ब्लोअर होता है वो घूमता रहेगा। उसके बाद दोबारा दबाएगा अपन तो ये आता है हॉट मोड। लेकिन एक्चुअली जो हॉट मोड होता है ये अगर एसी अपना हॉट एंड कोल्ड वाला एसी है तो तभी इसके अंदर ये वर्किंग करेगा। अगर नॉर्मल वाला एसी है मतलब जैसे कि स्प्लिट एसी है उसमें हॉट एंड कोल्ड सिस्टम नहीं है तो इसके अंदर इसका कुछ भी काम नहीं। उसके बाद दोबारा दबाओगे, इधर आ गया दोबारा कूलिंग मोड और यहाँ से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इधर तक हो गया। अभी आ गया फ़ैन का बटन। फ़ैन का बटन दबाने से आपका मोड चेंज नहीं होगा, खाली इंडोर के यूनिट का फ़ैन का स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि मैं इधर फ़ैन का बटन दबा दिया, अभी ये हाई स्पीड पे इधर सिंबल देखो फ़ैन का, दोबारा दबाऊंगा ये मीडियम पे आ गया और दबाऊंगा ये लो पे आ गया, राइट। उसके बाद और दबाऊंगा ये ऑटो पे आ गया, मतलब ये फ़ैन का स्पीड ऑटोमेटिकली टेम्परेचर के हिसाब से सेट हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर। मतलब जैसे कि 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर दिया और रूम में हीट लोड ज़्यादा रहेगा, 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो ऑटो पे हाई स्पीड पे चलेगा। जैसे कि मैं रूम का टेम्परेचर 23 सेट कर दिया है और 23 टेम्परेचर अचीव हो गया तो उस टाइम पे ऑटो में अगर फैन का स्पीड है वो तो लो स्पीड पे फैन घूमेगा। इस तरीके से ये ऑटो का काम है। बाकी लो मीडियम हाई आपके नॉइज़ लेवल के हिसाब से या आपके कूलिंग आपको किस स्पीड से चाहिए या फ्लो किस तरीके से चाहिए उसके हिसाब से आपका इधर से आपको आप इंडोर यूनिट का फैन का स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्विंग का बटन, राइट। स्विंग का बटन दबा के आप इसको स्विंग को ऑन ऑफ मतलब ऊपर नीचे करवा सकते हो या एक जगह पे होल्ड करवा सकते हैं। बाद में आता है स्लीप मोड। तकरीबन स्प्लिट एसी में बहुत सारे एसी के अंदर ये स्लीप मोड दिया हुआ होता है। स्लीप मोड का काम क्या होता है, अगर स्लीप मोड के ऊपर अगर जैसे कि मैंने शाम को मैं सो रहा हूँ 11 बजे और 11 बजे अगर मैंने स्लीप मोड एक्टिवेट कर दिया और मेरे रिमोट के अंदर 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया हुआ है तो 12 बजे क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली 23 का 24 हो जाएगा। 1 बजे मतलब रात के 1 बजे मतलब 24 का 25 हो जाएगा, 2 बजे 25 का 26 हो जाएगा। ऐसे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगली मॉर्निंग तक बढ़ता रहेगा। जब तक अपन इसको स्लीप मोड को बंद नहीं करते तब तक ये टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता रहेगा रात में, इसलिए ये स्लीप मोड दिया हुआ है। इसको अगर बंद करना है तो दोबारा यही बटन दबा दीजिए, राइट। सॉरी, हाँ अभी देखो ये बंद हो गया। उसके बाद आता है टर्बो। टर्बो भी वन टाइप ऑफ मोड ही है। टर्बो का अगर बटन दबाएंगे अपन और एसी को छोड़ देंगे तो आपका फैन स्पीड हाईएस्ट पे चलेगा और जो टेम्परेचर एसी सेट कर लेगा खुद से वो स्टेशन मतलब मिनिमम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करके हाई स्पीड के ऊपर कंप्रेसर फैन मोटर और अपना इंडोर ब्लोअर मोटर चलेगी ताकि अपना जो कूलिंग है फास्टली आ जाए, राइट। इसलिए ये टर्बो है। कभी भी टर्बो पे नॉन स्टॉप एसी यूज़ मत करो, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो सकता है। जैसे कि आप धूप में से आए हो और आपको फास्टली कूलिंग चाहिए उसी टाइम पे ही आप टर्बो यूज़ कर सकते हैं, वरना रेगुलरली टर्बो पे एसी नहीं चलाना। इसके ऊपर चलाने की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद आता है 6 सेंस। ये 6 सेंस टर्बो से निकाल देंगे दोबारा टर्बो का दबा के। अभी 6 सेंस का दबाएंगे। 6 सेंस का अगर अपन दबाएंगे तो इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर और जो फैन स्पीड है वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो सेट कर लेता है एसी। इसलिए दिया हुआ है 6 सेंस बटन, बाकी कुछ नहीं। उसको दबाएंगे वो दोबारा 6 सेंस अपना ये मोड का बटन दबाएंगे दोबारा 6 सेंस निकल जाएगा। उसके बाद आता है अराउंड यू।
राइट। ये अराउंड यू का अगर बटन दबाएंगे, ये अराउंड यू बटन का ये एडवांटेज ऐसा है, जैसे कि अगर ये बटन मैंने दबाया, ये बटन दो टाइप से अलग अलग तरीके से काम करता है। एक तो जो आपका जो रिमोट है, रिमोट के अंदर अगर दो अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइप की फैसिलिटी होती है। अराउंड यू के बटन में कोई कंपनी में कैसा होता है, आप जिस डायरेक्शन में बैठे हो उस डायरेक्शन में वो फ्लो एडजस्ट कर लेगा। या दूसरे कोई कंपनी के अंदर ऐसा फीचर होता है, जैसे कि आप रिमोट जहाँ पे रखेंगे, मतलब जैसे कि मैंने 24 डिग्री या 22 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है, लेकिन अगर रिमोट 24 डिग्री सेल्सियस रिमोट जहाँ पे रखा है उधर अगर रिमोट को सेंस कर रहा है कि 24 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस अचीव हुआ है, उस टाइम पे जाके ये क्या करेगा, एसी को, आउटडोर यूनिट को कट ऑफ करेगा या एसी का स्पीड कम कर लेगा। इसलिए अराउंड यू का बटन है, दोबारा दबाओगे ये निकल जाएगा। बाद में आता है डिम। डिम का अगर बटन दबाओगे तो एसी के ऊपर जो डिस्प्ले लगा हुआ होता है, रात में जब आप सोते हो, सोने के टाइम पे क्या होता है, डिस्प्ले की जो एलईडी लाइट्स होती है या डिस्प्ले की जो 8 डिजिट डिस्प्ले होता है अपना, उसकी लाइट चमकती है आंखों के ऊपर। तो अगर उसको बंद करना है तो ये डिम का बटन दबाओ, डिस्प्ले चला जाएगा, दोबारा दबाओ ये आ जाएगा, राइट। बाद में टाइमर का बटन, टाइमर या क्लॉक, लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये क्लॉक आप इधर से सेट कर सकते हो। देखो मैंने जैसे लॉन्ग प्रेस कर दिया, राइट। अभी अपन इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, ये जो क्लॉक है, मतलब जो घड़ी है, अभी देखो इधर 10, 11 ऐसे बढ़ रहा है, मतलब 12:15 ऐसे बढ़ रहा है, इसको अपन सेट कर सकते हैं ये टाइमर का क्लॉक का बटन दबा के। दोबारा इसको दबाएंगे तो ये सेट हो जाएगा मेरे नॉलेज से, तो राइट ये सेट हो गया। अभी टेम्परेचर ऑन ऑफ हो रहा है, अभी ये सेट हो चुका है। इस तरीके से इसको ऑन करना है। उसके बाद ये टाइमर सेट कर सकते हो इस बटन को दबा के। और बाद में ये बटन आता है पावर सेवर, राइट। ये पावर सेवर का मतलब क्या होता है, ये पावर सेवर अगर बटन दबाओगे तो आपका इंडोर फैन स्पीड और जो कंप्रेसर का स्पीड है वो एक एवरेज स्पीड पे घूमेगा, एक लो स्पीड पे घूमेगा, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाए एवरेजली। इसलिए पावर सेवर बटन दिया हुआ है। तो ये सारे इसके अंदर फंक्शंस थे। इसमें अगर रिमोट को रीसेट करने के लिए कहीं ऊपर से और पीछे से एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, अगर दी होती तो मैं आपको बता देता। इसके अंदर अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो। अगर आपको इस तरीके का सेम, अगर आपका रिमोट ख़राब हो गया है, गुम हो गया है, आपको नया रिमोट परचेस करना है, तो उसको बाइंग लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप ऐसा रिमोट बाय कर सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।